अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। टीबी हो जाना, ट्यूबरक्लोसिस, बेसिकली होम्योपैथी की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे पेशेंट बहुत बाद में आता है। वो एलोपैथिक का ट्रीटमेंट करवा चुका होता है, वो तिब की तरफ जा चुका होता है, वो दम करवा चुका होता है, और उसके बाद उसको कोई जब कहता है ना कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करो, तो वो होम्योपैथिक की तरफ आता है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो क्रॉनिक की तरफ जा चुकी होती है। टीबी बिगड़ चुका हो और जो ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो, तो आप होम्योपैथिक में क्या इलाज करवा सकते हैं, या टीबी अगर स्टार्ट हुई है तो आप होम्योपैथिक में इलाज करवा सकते हैं। बेसिकली अगर स्टार्ट में आप एक चीज आपके डिटेक्ट हो गई है और आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करेंगे ना, तो वो फ्रिक्वेंटली उसका असर होगा। और ये जो लोग मुझे अक्सर क्वेश्चन करते हैं ना, ये जो कहते हैं, ये उनके लिए भी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत देर से असर करती है या असर नहीं करती। आप इस तरह का जो क्रॉनिक एक प्रॉब्लम होता है ना, इसको आप उसको जड़ से खत्म करने के लिए और नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए उसको शुरू से ही रोक सकते हैं। सबसे पहले मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक जरासीम होता है, एक जर्म होता है जो टीबी होने की वजह बनता है। बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बहुत सारी उसकी वजूहात हो सकती हैं। वो एक इंसान से दूसरे इंसान में खांसी के जरिए, छींक के जरिए, हवा में सांस लेने के जरिए, एक बंद कमरे में कोई ऐसा पेशेंट हो जो टीबी का पेशेंट है, तो उसके साथ रहने से बहुत सारी चीज़ों के जरिए वो जो है वो एक जगह से दूसरी जगह वो इन्फेक्ट हो सकता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है। जेनेटिकली भी बेसिकली होता है ये, जीन्स के जरिए भी जो है वो, आपके पेरेंट्स के जरिए भी, या आपके जेनेटिकली अगर किसी को है तो फिर ये जरासीम जो है वो ये अक्सर होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये चला जाता है। बेसिकली टीबी होने के टीबी बहुत सारी चीज़ों का होता है। जैसे आपके लंग्स का टीबी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, यानी कि पल्मोनरी जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी ग्लैंड के, आपकी हड्डियों के, आपके स्किन के, आपके ब्रेन का टीबी भी हो सकता है। होम्योपैथिक में इसका इलाज क्या है? होम्योपैथिक में बहुत ही बेस्ट मेडिसिन दो आपको मैं बताऊंगी जो आप यूज कर सकते हैं अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम है। आप ये दो मेडिसिन अगर उसका इस्तेमाल करवाएंगे तो वो ना कि खत्म हो जाएगा, बल्कि वो यंग नेक्स्ट जो आपकी जनरेशन है उसमें भी कन्वर्ट होने से बिल्कुल उसका खात्मा हो सकता है। फर्स्ट मेडिसिन जो है वो बेसिलिनियम है। फर्स्ट मेडिसिन जो है वो आपकी बेसिलिनियम है। ये आप 1 mg की पोटेंसी में यूज करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि हाई पोटेंसी यूज नहीं करनी चाहिए, बाज़ जगह पे आप जब होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे होते हो तो आप हाई पोटेंसी में भी जा सकते हो, और जाना चाहिए उस चीज को बहुत जल्द खत्म करने के लिए। तो आप 1 mg की डोज जो है वो बेसिलिनियम की यूज करेंगे। वीक में 1 टाइम आप इसको यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है। हर वीक में एक दफा आप बेसिलिनियम की एक डोज रखें। और कैलकेरिया फॉस बेसिकली वैसे भी आपकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही होती है